नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया है, या फिर कहा यह जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं को बांटने वाला बयान दे दिया है, जिससे घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नाम है शिवराज सिंह यादव, और शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं कि वो यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं हैं। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोई भुजा से निकला है, कोई हृदय से निकला है, लेकिन यादव इंसान है। दरअसल पीडीए की पाठशाला चल रही थी और शिवराज सिंह यादव, अखिलेश के नेता, क्लास दे रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि वो यादव हैं लेकिन वो हिंदू नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शिवराज सिंह यादव ने क्या 2027 चुनाव से पहले हिंदुओं को बांटने के लिए इस तरह का बयान दिया है। सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव मंदिर बनवाते हैं और उनके नेता कहते हैं कि यादव हिंदू नहीं है। सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव का मंदिर बनाना क्या सिर्फ दिखावा है, और हिंदू से हिंदू को लड़ाकर 2027 में क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो समाज को जातियों में तोड़ने की खुली कोशिश करती दिखाई दे रही। अब आपको पीडीए की पाठशाला में दिया गया वो बयान सुनाते हैं जब अखिलेश के नेता ने खुले मंच से यह कह दिया कि मैं हिंदू नहीं, यादव हूं, और मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गौर से सुनना, गणित का सवाल है, पूछूंगा मैं। तो ब्राह्मण हम हैं? हाँ तो भी बोलूंगा। है या नहीं? नहीं है। चार बढ़े तो एक बढ़ क्या है? वो है नहीं। दूसरा वर्ग क्षत्रिय। चलो वो भी बताते चलो, पैदाइश से बताता चलता हूं। ब्राह्मण वो है जो मुंह से पैदा हुए या होते, मैं नहीं जानता कौन ब्राह्मण। नक्शे क्या लिखा है? जो मुंह से पैदा हुए वो श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण है। जो भ्राण से पैदा हुए वो क्षत्रिय है। वो भी मैं नहीं, उनका ठेका किसी और पे, वो भी नहीं ना। यानी हम ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय भ्राण से पैदा होने वाले हैं नहीं, और जो सीरे से पैदा हुए हैं वो वैसे। तीसरा वर्ड है वैश्य। क्या वर्ड हो गया? ब्राह्मण हो गया वो मैं नहीं, क्षत्रिय हो गया वो मैं नहीं, वैश्य हो गया वो मैं नहीं। अब कौन सा बचा? शूद्र। शूद्र। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। ब्राह्मण हो गया वो मैं नहीं, क्षत्रिय हो गया वो मैं नहीं, वैश्य हो गया वो मैं नहीं। अब कौन सा बचा? शूद्र। शूद्र। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, ताल ठोक कर कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने गलती से कह दिया हो कि यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, हम इंसान हैं,
लेकिन हिंदू नहीं है, क्योंकि अलग अलग वर्णों के बारे में उन्होंने बताया कि कौन शरीर के किस हिस्से से ब्रह्मा जी के निकला है, और वो कह रहे हैं कि यादव मां की कोख से निकला है, इसलिए यादव इंसान है लेकिन हिंदू नहीं है। आज इसी पर बात करेंगे। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ देर में। विजय शंकर तिवारी जी बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। योगी उमेश पुरी जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी, यादव अगर हिंदू नहीं है तो क्या है? ये सवाल विद्यानाथ भाई आपको योगी सरकार से पूछना चाहिए कि प्रदेश के पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं। अगर वो हिंदू रहते तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होता, उनके नौकरियों उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। अगर पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू रहते हैं तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार योगी सरकार नहीं करती विद्यानाथ जी, क्योंकि ये जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं इनको योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदू मानती है। जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू बना दिया जाता है। जैसे सत्ता मिलती है इनको फिर से ये जो हिंदू वाली लिस्ट काट के बाहर कर दिया जाता है कि चलो तुम जो पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो। तो इस तरह के व्यवहार योगी सरकार कर रही लगातार, और भाजपा और योगी सरकार सब मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। और रह गई बात जो आपने बयान चलाया है, बयान मैंने अभी पूरा नहीं देखा है न सुना है, आपके चैनल पर ही मैंने देखा है जो भी आपने दिखाया है। इस बयान को लेकर के ये तो मैं फिर से सुनवा देता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा सिक्के के एक पहलू की तरफ वो बैठे हैं और दूसरे पहलू पर आप बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि ये योगी सरकार से पूछे कि यादव हिंदू हैं कि नहीं, क्योंकि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर समाज में किसी तबके के साथ, किसी वर्ग के साथ अगर मान लेते हैं अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो क्या वो ये कह देगा कि वो हिंदू नहीं है? वो मुसलमान हो जाता है, वो सिख हो जाता है, वो ईसाई हो जाता है, वो जैन हो जाता है, वो पारसी हो जाता है। विद्यानाथ जी देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही किया, क्योंकि योगी जी या भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदुत्व हित की बात करती हैं। तो अगर हिंदुत्व की बात करती तो यादव हुए या पिछड़े दलित आदिवासी जो भी लोग हैं, अगर उनको हिंदू मानते दिल से तो उनके नौकरियों पर, उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाते विद्यानाथ जी। और एक बार नहीं, ऐसा दर्जनों केस आपको मिलेगा। 69 शिक्षक भर्ती से लेकर लेखपाल भर्ती से लेकर के तमाम ऐसी नौकरियां आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि जब जब नौकरियां निकली है उनके आरक्षण पर बुलडोजर चलाया गया योगी सरकार के द्वारा। तो अगर एक चुनावी हिंदू इनको बनाया जाता है, अगर कोई इस बात को सवाल खड़ा करता है भैया हम लोग तो चुनावी हिंदू हैं सरकार के लिए, तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात कह रहा है। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। और चूंकि जब सरकार ही नहीं मानती हमको, आप चुनावी हिंदू नहीं है तो क्या है बताइए? मानती है, गैर बराबरी ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यादव क्या है? हिंदू नहीं है तो क्या है? देखिए, हम लोग यादव समाज या जो भी समाज हम लोग हैं हिंदू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल योगी सरकार से आपको पूछना चाहिए। तो फिर आपके जो ये जिला अध्यक्ष कह रहे हैं ये जानबूझकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बात बहुत क्लियर है। नहीं विद्यानाथ जी मैंने कहा कि उनका पूरा बयान मैंने सुना नहीं। मैं फिर सुनवा देता हूं अगर आप कहिए तो। नहीं, अब उनका पूरा बयान मैं सुनूंगा, मैं पूरा बयान फिर से सुनवा देता हूं। कहने का क्या नहीं ऐसा है, देखिए मैं उनसे बात कर लूंगा, उनका पूरा बयान उनका आशय समझ सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुनाओ भाई, एक बार फिर से पूरा बयान सुनाइए ताकि किसी को इस बात में संशय ना रहे कि शिवराज सिंह यादव क्या कह रहे हैं। सुनवाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गौर से सुनना, गणित का सवाल है, पूछूंगा मैं। तो ब्राह्मण हमने हाँ ना करो तो भी बोलूंगा, है या नहीं? नहीं है। 4 बढ़े तो 1 बढ़ क्या है वो है नहीं। दूसरा वर्ग क्षत्रिय, चलो वो भी बताते चलो, पैदाइश से बताते चलता हूं। ब्राह्मण वो है जो मुंह से पैदा हुए या होते, मैं नहीं जानता कौन सा ब्राह्मण क्या लिखा है, जो मुंह से पैदा हुए वो श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण है। जो ध्यान से पैदा हुए वो क्षत्रिय है। वो भी मैं नहीं, उनका ठेका किसी और पे, वो भी नहीं ना। यानी हम ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय ध्यान से पैदा होने वाले हैं नहीं, और जो सीरे से पैदा हुए हैं वो वैसे। तीसरा वर्ड है वैश्य। क्या वर्ड हो गया? ब्राह्मण हो गया वो मैं नहीं, क्षत्रिय हो गया वो
शूद्र। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मंच से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा करते, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अशोक यादव, आप कह रहे थे कि आपने बयान पूरा नहीं सुना, इसलिए मैंने पूरा बयान सुनवा दिया, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मैकाले के चक्कर में अपना मूल भूल गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, जरा एक बार आप सुनिए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर यादव है तो भगवान कृष्ण के दो वंशज हैं। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर अगेन आई एम सेइंग, द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है, ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है। उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। पर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। तो बीजेपी ने इसे एम फैक्टर से जोड़ दिया है। विजय शंकर तिवारी जी, क्या अभी तक जो खुलकर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कहते थे, फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता ने खुलकर वो कह दिया है जो अभी तक गुपचुप या पर्दे के पीछे से स्ट्रेटजी चल रही थी? विद्यानाथ जी, यादव समाज जो है यदुवंशी परंपरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण हिंदू समाज के आराध्य हैं। ये बात तो आम जनमानस में है और वो चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, वो संपूर्ण हिंदू समाज भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता है और उसी परंपरा से यादव समाज जुड़ा हुआ है। और ये जो आज खेल रहे हैं, मुझे लगता है क्या शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह यादव, हाँ शिवराज सिंह यादव जी, ये जो खेल रहे हैं वही वामपंथी विचार, वही इस्लामिक विचार, वही मैकाले विचार, उस मैकाले के वशीभूत होकर के ये पूरे हिंदू समाज को टुकड़ों में बांट करके, उसको कमजोर होता देख करके और उसको पलायन, उसको एक तरीके से पराजित होते हुए देखना चाहते हैं। ये इसकी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि बहुत दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और हिंदू समाज भी बहुत आगे बढ़कर सोचना शुरू किया है। उसको ध्यान में आ गया है कि इस प्रकार से जातियों में बांटकर हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब इनका कोई अस्त्र, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई इनके काम आएगा नहीं। और रही बात ये जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सबको ध्यान में देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा इतना ही कहना है। अशोक जी, देखिए विद्यानाथ जी, मैंने इनकी बातों को सुना। आपने देखिए जो हमारे जिलाध्यक्ष ने जो अपनी बातें कही, जो आपने सुनवाया अपने चैनल पर, मुझे जो उससे परसीव हुआ, मैंने जो फील किया, उसमें वो अपनी व्यथा बता रहे थे। और व्यथा, ये हर पीढ़ी अपनी व्यथा यही बता रहा है कि ये सरकार उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। आप देखिए, कोई अपराध अगर होता है तो आप कहेंगे विषयांतर आप हो रहे हैं। कोई अगर अपराध होता है, अगर यही कोडीन वाला अपराध किसी पीडीए वर्ग के व्यक्ति से जुड़ा रहता, अब तक उसके घर बुलडोजर से लेकर के कुर्की जब्ती और सब कुछ हो गया होता विद्यानाथ जी। लेकिन ये ऐसा लोगों से जुड़ा हुआ है जिसको योगी सरकार हिंदू मानती है।
तो ऐसे लोगों को आप अगर इस तरह से गैर बराबरी का व्यवहार करेंगे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेंगे कि अपराध में भी सौतेला व्यवहार, नौकरियों में भी सौतेला व्यवहार और हर जगह सौतेला व्यवहार। अशोक यादव जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, और व्यथा में एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपके नेता कह रहे हैं उससे ना सिर्फ आप हिंदुओं का, यादवों का अपमान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं, उनके वंशजों का भी अपमान कर रहे हैं, और आप पीड़ित प्रताड़ित होने की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए कि अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में अगर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी, तो क्या वो कि ये कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं? देखिए ऐसा है, जब टारगेट किया जाता है शासन सत्ता के द्वारा किसी वर्ग को, क्या और वो टारगेट शासन किया जा सत्ता रहा है? अपने आप को, सुनिए, शासन सत्ता अपने आप को हिंदू हितैषी की बात करती है, तो अगर शासन सत्ता द्वारा किसी वर्ग पर टारगेट किया जाता है, इट मींस कि वो शासन सत्ता उसको हिंदू नहीं मानती है। अगर हिंदू मानती तो उसके ऊपर इस तरह से टारगेट नहीं करती। सर लेकिन कभी इस बात की व्यथा योगी आदित्यनाथ ने तो यह कहा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री हूं। बीजेपी की तो लाइन है कि सबका साथ सबका विकास। योगी आदित्यनाथ जी ने तो संविधान की शपथ भी लिया होगा और ये भी लिखा, ये भी पढ़ा तो फिर तो होगा बात आप कि क्यों रहे? भाई कोई भी मुख्यमंत्री अगर समान रूप से सबके ऊपर, योगी जी से पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो सबके मुख्यमंत्री थे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल, आज आप योगी बात सही कर आदित्यनाथ रहे है हैं। तो सबके मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं बांट रहे हैं विद्यानाथ जी, आप दरअसल उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल हम आपको योगी सरकार से पूछना चाहिए कि वो क्यों बांट रहे हैं, वो क्यों कुछ खास वर्ग के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों पीडीए के मुख्यमंत्री नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों चुनाव आते ही पीडीए के मुख्यमंत्री बनते, जैसे चुनाव खत्म होता है वो कुछ खास वर्गों के मुख्यमंत्री रह जाते हैं। ये बात तो आपको योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए, उनकी सरकार से पूछना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि यादव हिंदू नहीं है, वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए या फिर योगी आदित्यनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए? आदित्यनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो पंक्तियों से अपना जो वक्तव्य है वो आरंभ करती हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो ये जो सपाई जिला अध्यक्ष है, इनका विवेक वास्तव में शून्य हो गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि पीडीए की बात करते करते अब ये पूरे यादव समाज का ठेकेदार बनते हुए उनके पक्ष में ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारे सम्मानित यादव भाई बहन है ना पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनको भी पसंद नहीं आएगी। और जहां तक ये जिला अध्यक्ष महोदय है, मुझे ऐसा लगता है इनका धर्म है समाजवादी पार्टी का नेता होना, और इनके एक ही ईश्वर है, वो है अखिलेश यादव, और कुछ इनका है नहीं। आप तमाम यादवों से पूछिए ना, एक आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी देर से आई हूं डिबेट में, मैं किसी के बीच में बोली नहीं। आप तमाम जो मेरे यादव भाई बहन है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उनसे पूछिए कि क्या वो इस शर्मनाक टिप्पणी से अग्रीमेंट रखते हैं, क्या वो इससे अग्री करते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? मतलब राजनीति में आप लोग इस स्तर पर गिर गए हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कभी जात पात की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि वो विकासवाद की बात करते हैं, और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो सबके लिए हुआ है। आप ये बताइए, जो सड़कें बनी है उसमें सारे लोग चलते हैं कि नहीं चलते? वहां पर जो शौचालय गांव-गांव में गए हैं वो सबके लिए बने कि नहीं बने हैं? तो राशन दी गई है फ्री में, वो सबको मिली है कि नहीं मिली है? जो भी स्कीम्स आती है वो सबके लिए है कि नहीं है? आयुष्मान भारत योजना सबके लिए है कि नहीं है? कहां जात पात है? आपको शर्म आनी चाहिए मेरे बड़े भाई अशोक यादव जी कि इस प्रकार की जाति वाली जो एक शर्मनाक टिप्पणी है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। पर मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, आपको डिफेंड करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। ये आप यादव समाज के साथ गलत कर रहे हैं, आप यादव समाज के साथ गलत कर रहे हैं। राजनीति में हम तो आपको संदीप त्रिपाठी जी, आईना दिखाने से कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। आईना दिखाने से कष्ट नहीं होना चाहिए। आईना क्या दिखा रहे हैं सर अशोक यादव जी? विद्यानाथ जी, आईना क्या दिखा रहे हैं? आईना आप ये दिखा रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं है। हम योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि सरकार हमको नहीं मानती। तो योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते ना, आईना दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते नहीं मानती है। आप कह रहे हैं आईना दिखा रहे हैं। आदिवासियों की हिंदू संदीप त्रिपाठी जी, अगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आईना दिखा रहे हैं, तो वो यादवों का आईना दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, या यादवों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं?
उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं जो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, करेक्ट, जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। अब विद्यानाथ जी, मैं रिक्वेस्ट है कि मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूं, तो कम से कम 2 मिनट विदाउट इंटरप्रेट दीजिएगा। विद्यानाथ जी, पहली बात तो हिंदू की बात आप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बटा हुआ है, देखिए आप झा है, मैं त्रिपाठी हूं, कोई शुक्ला है, कोई तिवारी है, कोई पांडे है। अगर एक रूपता की आवश्यकता है तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए भाई। काहे झा जी रहे, काहे त्रिपाठी जी रहे, सब एक ही रहे। हिंदू बटा हुआ है, था और रहेगा और रहना चाहिए, पहली बात। और जिसको अगर दिक्कत है पहले अपना सरनेम हटाए। अगर आपको ये लगता है कि हिंदू एकता के लिए जो है जाति बंधन खत्म करना चाहिए तो पहले आप अपना सरनेम हटा दीजिए। अभी एक उदाहरण देता हूं। अखिलेश जी ने कहा इसी उत्तर प्रदेश में कि हम छत्री हैं। सब लोग नाराज हो गए कि आप छत्री कैसे हो? भाई छत्री क्यों नहीं हो सकते हो? बोलिए आप, चुप कराइए। ये कौन है? बोलिए। एक सेकंड ममता 1 सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। हाँ। में आई हो, भाजपा का प्रवक्ता नहीं मिला तो तुमको 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। संदीप त्रिपाठी, लाइन मत क्रॉस कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो रिक्वेस्ट है, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं सर। हाँ बोलिए बोलिए। अभी 2 उदाहरण रख दूंगा, जवाब नहीं होगा। और मैं सिर्फ अभी जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी एक बात करना चाहूंगा। जिस आप जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वो चीज मिलती है जहां पर आप पैदा होने की बात करते हैं कि ये यहाँ से पैदा हुए, ये यहाँ से पैदा हुए। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि पुरुष सूक्त में इस बात का वर्णन है कि कौन कहां से पैदा हुआ है। लेकिन साहब वहां ये भी नहीं लिखा हुआ है कि शूद्र कौन है। शूद्र कौन है अगर पढ़ना है तो आप अगर अम्बेडकर जी को मानते हैं तो उनकी पढ़िए कि शूद्र कौन है। उसमें आपको पूरा डिफिनेशन मिल जाएगा। मैं उनको भी कहूंगा कि भैया अगर वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में तो डिफिनेशन दूसरी लिखी हुई है। उन अपने कट्टरपंथी भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो धर्म के नाम पर इस देश में तांडव मचाते हैं कि उसी यजुर्वेद में दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, दूसरी चीज लिखी हुई है। उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? और वो कहाँ लिखी हुई है बता देता हूँ। इसको बंद कराओ, जो कुछ आता है। एक सेकंड जल्दी कंप्लीट कीजिए संदीप जी, बहुत लंबा हो गया, जल्दी। जी नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूं सर। नहीं आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर की किताब को छोड़िए, आप ऋग्वेद को छोड़िए, आप वेदों को छोड़कर अम्बेडकर पर जा रहे हैं। तो ठीक है सर, लेकिन मैं पहले क्लियर हो जाना चाहता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी, मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि वात्स्यनेही संहिता यजुर्वेद का एक अंग है, उसको भी पढ़ना चाहिए। वहां पर डिफिनेशन दूसरी लिखी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? आइए ना, मुद्दे पर आइए। हाँ, मुद्दे पर यह आना चाहता हूं कि राजनीति में जैसे अब किसी के धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए और किसी जात को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं उन जो है धर्म के ठेकेदार, अभी देखिए, अभी एक उदाहरण दे देता हूं। अब विजय तिवारी जी शायद है कि चले गए, उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र वही होता है जो चलने के बाद कभी फेल नहीं होता है। आप चाहे राजा दशरथ का उदाहरण देख लीजिए, जब चला तो उसको आकाश में भेजना पड़ा। सर मैं कह रहा हूं कि आप मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए। आप इन सब तर्कों के साथ, इन सब बातों के साथ कहना क्या चाहते हैं? व्हाट इज योर स्टैंड? हाँ, कंक्लूजन ये है कि राजनीति में धर्म और जाति का उपयोग नहीं होना चाहिए। ना धर्म का उपयोग सही है, ना जाति का उपयोग सही है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीना, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, पंडित जी को भी नहीं पकड़ रही है, तो भैया शिवराज यादव जी, आप असुरक्षित है तो पंडित जी भी असुरक्षित है। ठीक, ममता काले जल्दी से जवाब दीजिए। इससे पहले हो चुकी है। मुझे ये जो नेताजी है, इनकी बात सुन करके सीरियसली बहुत हंसी आ रही है। वो लोग उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जाति पाति की बात मत करो, जिनके नेता बोलते हैं कि मैं तो जाति 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 की बात करूंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा। राहुल गांधी का क्लेम टू फेम क्या है? जातिगत जनगणना, और वो यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं कि जाति की बात मत करो। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, अब आप मत बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। सारे भाई हैं, ये सारे एक हैं। ये जो महागठबंधन इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना जानते हैं। इन्होंने इस देश को सदैव जात पात में बांटा। इनका मुंह देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। इनको बात करने की सभ्यता है नहीं, ये उछल रहे अंदर से। क्योंकि इनकी ढोल की पोल मैं खोल रही हूं। इनको कुछ जानकारी है नहीं। जो अभी इन्होंने बोली है सारी निरर्थक बातें बोली हैं। जो भी इन्होंने बोला है तमाम हमारे वेदों को कोट करते हुए, वो सब झूठ है, वो सब गलत है। इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। ये क्या बात करेंगे? इन्होंने विरोध करना चाहिए
ये था उस टिप्पणी का जो बोली गई है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, ये पता नहीं कहां चले गए। और इनसे मैं ये बोलना चाहती हूं कि आपको बड़ा शौक है सबके हमारे सरनेम हटवाने के, हम नहीं हटाएंगे भाई। हमें बड़ा गर्व है अपनी आइडेंटिटी पे कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद उत्तराखंडी हैं, उसके बाद हमारा जो सरनेम है हम ब्राह्मण है, हम जो भी हैं हम हिंदू हैं, ठीक है ना। आप राहुल गांधी से सरनेम हटवा के दिखाइए, आप बोलिए राहुल गांधी से कि अपना सरनेम हटाएं, आप बोलिए प्रियंका गांधी वाड्रा से कि वो अपना सरनेम हटाएं, आप अपना हटा दीजिए संदीप त्रिपाठी सरनेम। आप क्या दूसरों को ज्ञान दे रहे हो? जात पात की बात करके इस देश में विकासवाद की राजनीति आप लोगों से होती नहीं है, विकास का काम आप लोगों ने किया नहीं है कभी, है ना। अर्थ का अनर्थ किया है, इसलिए आज आप लोगों को इस प्रकार की ओछी बातें करनी पड़ रही हैं। वेदों के नाम पर आप झूठ बोल रहे हैं, जाति के नाम पर आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। और विद्यानाथ जी कितने दुख की बात है ना, इन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं से सीखना चाहिए जो माइनॉरिटी में है, जिनको आज मारा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सनातनी थे, हम सनातनी हैं और हम सनातनी रहेंगे, बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने एक बात तो ये बहुत क्लियर है। ठीक है ममता काले जी, ओके रुक जाइए, संदीप जी रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए सर। एक बात बहुत क्लियर है कि यहां जो सनातनी, भारतवर्ष के सनातनी हिंदू, उन्होंने चाहे कितने भी आक्रांता आए, चाहे कितने भी शासन करने वाले लोग आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सनातनी नहीं हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम झा नहीं हैं, हम गुप्ता नहीं हैं, हम जो भी उनका सरनेम या नाम उनका या धर्म है उनका, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नहीं हैं। अब समाजवादी पार्टी की ऐसी योगी उमेश पुरी जी, क्या मजबूरी है कि उनके नेता पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। दूसरी बात यह भी कि क्या इससे वो सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, यादवों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, या फिर बांटने की राजनीति के तौर पर ही इसको देखा जाए? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि आप सत्ता में आने के लिए किस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं। मुझको लगता है कि ये वक्तव्य दिया है अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के लिए, ये इसी पार्टी के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। आप देखिए ये उल्टा पड़ जाएगा मामला। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बोलता हूं, अभी ममता काले जी ने बड़ी सुंदर बातें बोली और उनको सुनने के बाद कुछ लोगों को मिर्च लग गई है। और आपके चैनल पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको साथ महिलाओं के साथ बातचीत करने का मतलब अर्थ भी नहीं पता कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने विषय को रखता हूं। समाजवादी पार्टी के एक मेरे बड़े मित्र हैं और बड़े दायित्व पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे। मैंने उनसे बात करी, मैंने यार ये पीडीए है क्या? उन्होंने मुझे बोला पीडीए जो है ये जो बना रखा है, पिछड़ा दलित और मुस्लिम आदिवासी जो ये करके बनाए हुए हैं, इनका कहने का मतलब है जो हमारी पीडीए की पाठशाला है, हमारा काम ये है कि इनको ये समझाना, ये बताना कि आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। तो इनका काम है हिंदुओं को बांटना, इसलिए पीडीए की पाठशाला बनी। मुझको लगता है विध्वंसकारी वक्तव्य है जो पूरे भारत के अंदर घृणा, इससे घृणा ही आने वाली है और यादव समाज इनका बहिष्कार करने वाला है। अभी मैं ये जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे, मैं इनसे पूछता हूं, ये आधिकारिक प्रवक्ता है भैया, टीवी पर कुछ बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्या अखिलेश यादव जी इस वक्तव्य पर आकर ये बोलेंगे कि मेरे जिला अध्यक्ष ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है और मैं भी हिंदू नहीं हूं? अगर मैं हिंदू नहीं हूं तो फिर मैं मंदिर काय को बनवा रहा हूं? मैं अगर देखिए, अगर आप हिंदू ने श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा क्यों करते हो? यदुकुल वंशी आप कैसे हो गए हो? क्या यदुकुल वंशी का टैग आप हटाएंगे, मंदिर में जाना बंद कर देंगे? मुझको लगता है उसको बुलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को अपने कार्यालय में उसको 2 जूते मारो कि इस प्रकार के वक्तव्य देना बात बंद करे, क्योंकि आपकी कब्र खोद रहे हैं, आपकी कब्र खोद रहे चुनाव में, क्योंकि पूरा यादव समाज का बहिष्कार करने वाले अशोक यादव जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम कुमार जी। मुझे नहीं, देखिए उमेश पुरी जी एक तो धर्म अपने इनके नाम के आगे धर्मगुरु है, योगी लिखा हुआ है। अपनी नीति को इंप्लीमेंट करना चाहिए, मर्यादा, पहले आपको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपके नाम के आगे योगी लिखा हुआ है तो अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान दीजिए योगी जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि पीडीए का लेकर के जो किसी काल्पनिक समाजवादी पार्टी का आप यहाँ बयान चला रहे थे, बारे में बता रहे थे, ये सब झूठ फैलाना बंद करिए महाराज। क्यों ऐसा झूठ फैलाते हैं आप लोग? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी बताएं ये करें वो करें, देखिए आप अगर कर रहे हैं जो काम, विद्यानाथ जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, आप जो कर रहे हो उस बात को लेकर के आपको कोई गिला शिकवा नहीं है। हम अगर बता दे रहे हैं तो हम सबसे बड़े दोषी हो गए।
आप हमें गैर हिंदू बना रहे हो, आप हमारे साथ गैर बराबरी व्यवहार कर रहे हो, आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन हम अगर बता दिए कि सरकार हमको हिंदू नहीं मानती है तो हम गंदा हो गए, हम गंदा हो गए। हम अगर बता दें कि सरकार हमको हिंदू नहीं मानती है। एक सेकंड अशोक यादव जी, जरा मुझे बताइए एक एक करके कुछ पॉइंट्स बताइए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड उमेश पुरी जी, होल्ड ऑन, रुक जाइए उमेश पुरी जी, प्लीज रुकिए सर, रुकिए। अशोक यादव जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, हम लोगों को अलग थलग कर दिया गया है, हम लोगों के साथ बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए। देखिए, मैंने आपको कई उदाहरण बताए शुरुआत से लेकर अब तक। क्या? और इन उदाहरणों के साथ मैंने बताया आपको ना, 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, इस तरह की सुनिए तमाम। क्या बताइए ना, आप लोगों का दर्द क्या है कि गुंडे माफिया जो समाजवादी पार्टी से चिपके रहते थे, गुंडों माफियाओं का, जिन कुत्तों को आप लोग सहलाते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन जल माफिया, जिनके लिए आप जेल में तालाब खुदवा देते थे मछली खिलाने के लिए, जिन माफियाओं के लिए आप लोग, जिन माफियाओं के लिए आप लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते थे, उन माफियाओं को अगर मौत के घाट उतार दिया गया, वो माफिया अगर उत्तर प्रदेश से साफ हो गए, तो आप ये कह रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं कि यादवों के साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार पीडीओ को हिंदू इसका मतलब ये है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव मुसलमान है। और सुन लीजिए ध्यान से अशोक यादव जी, अगर आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव मुसलमान है, तो मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव आने दीजिए, यादव आपको जवाब दे देंगे। वो बात आप कर, क्योंकि यादव अपने आप को सिर्फ सरकार को कृष्ण के वंशज मानते हैं, वो खुद को यदुवंशी कहते हैं। हम लोग सिर्फ योगी जी को आईना दिखा रहे हैं। आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? उनकी जो सुनिए, उन्होंने जो शपथ, आप यदुवंशी हैं कि नहीं है अशोक यादव जी? आप हिंदू हैं कि नहीं है? आप सनातनी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सरकार तो अखिलेश यादव को अब तक आकर बता देना चाहिए था, एक ट्वीट कर देना चाहिए था, उसमें कोई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी पड़ती उन्होंने कि फलाना समाजवादी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसको हमने पार्टी से हटा दिया है। यादव हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है। प्रेम कुमार जी, उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है, हिंदू भावना को ठेस पहुंचा है, यादवों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, या बांटने के लिए ये राजनीति एक अलग नए आयाम पर, नए क्लास के साथ शुरू हुई है? देखिए विद्यानाथ जी, शिवराज सिंह यादव जो बोल रहे हैं, वो न तो यादवों ने उनको अधिकृत किया है कि यादवों की तरफ से बोलिए, और न तो हिंदू धर्म के वो अधिकृत प्रवक्ता हैं कि वो हिंदुओं की तरफ से बोलिए। उनका अगर बयान भी देखे तो उन्होंने कहा मैं बोलकर उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। तो उन्होंने मैं के बारे में बोला है, न तो यादव समाज के बारे में बोला है, न तो हिंदू के बारे में बोला है। तो मैं के बारे में तो हिंदू धर्म हमेशा इतना उदार रहा है कि नास्तिक को भी हिंदू मानते हैं। आप ईश्वर मत मानिए, फिर भी हिंदू है। मैं अपने आप को हिंदू से अलग भी मान लेता है, फिर भी हिंदू परंपरा उस मैं को हिंदू ही मानता है। तो ये कहां से बात आ गई कि यादव हिंदू नहीं है, मुसलमान है? ये मुसलमान को बीच में कहां से ले आया? प्रेम जी एक सेकंड, आप एकदम सही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं और मैं मानता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन इसके आगे जो बयान मैंने पूरा सुनवाया, क्योंकि अशोक यादव जी ने कहा कि पूरा बयान उनको सुनना है, मैंने पूरा बयान सुनवाया। इसके आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शरीर के किस किस अंग से ब्रह्मा के निकले हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ वेदों में, जिनके बारे में कहा जाता है, और यादव कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यादव सिर्फ इंसान है, हिंदू नहीं है। ये आप इस बयान को आपने नहीं सुना, क्यों? क्योंकि प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि आपको उतना ही सुनना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही दर्शकों को बताना चाहिए जितना आपको समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को सूट करता है। लेकिन प्रेम सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, कभी कभी तो सच बोल दिया कीजिए। मेरे झूठ या गलत को तो आप बताइए कि मैंने कौन सी बात अभी जो कही है उसमें गलत कह दी है।
अब आप कह रहे हैं कि कुछ बातें हमने अनदेखी की है, ये आप कह रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो उसको भी हम लेते हैं, जो आपने ध्यान दिलाया कि वो कह रहे, वही मैं जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में मनुस्मृति के आधार पर वो व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें अब उनकी राय से असहमत होने का भी अधिकार है और सहमत होने का भी अधिकार है, लेकिन उनकी राय को विद्यानाथ जी आप अपने घर में मंदिर बनाए हुए हैं, आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, आपका नाम प्रेम कुमार है, आप अपना सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, आप किस जात से आते हैं? क्या इस बात को लेकर आप किसी मंच पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टी के कार्यक्रम में कोई बात कहेंगे तो लोग ये मान लें कि नहीं, ये आपकी निजी राय है, निजी राय, निजी बातें, निजी प्रैक्टिस आपके घर के अंदर है, कोई नहीं पूछने जा रहा है कि प्रेम कुमार जी के घर में मंदिर है, कृष्ण भगवान है या राम भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है, कोई नहीं पूछने जा रहा है सर। लेकिन अगर पार्टी के मंच से पीडीए की क्लास में समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरीके से समाज के कुछ लोगों को संबोधित करते हुए उनके दिमाग में अपनी बात भरना चाहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात सही है। व्यक्तिगत बातचीत भी रहती है तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होती है और इसीलिए व्यक्तिगत बातचीत की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि पूरा यादव गैर हिंदू हो गया इसलिए कि शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं वो मुसलमान हो गया या गैर हिंदू हो गया, ऐसा नहीं है इसका मतलब। प्रेम भाई अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ क्योंकि विद्यानाथ जी ने मेरा नाम लिया है। तो देखिए, जहां तक आपका ये बोलने का प्रश्न है कि उन्होंने बोला मैं नहीं हूं, तो उनको अपना सरनेम नहीं लेना चाहिए था, उनको अपना फर्स्ट नेम लेकर के ही अपना वक्तव्य रखना चाहिए था। जहां पर उन्होंने यादव पर जोर दिया वो पूरे यादव समाज की बात कर रहे हैं और जो कि गलत है। मेरे भारतवर्ष के जो हमारे यादव भाई बहन है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत स्टॉन्च सनातनी है, यदुवंशी है। उनके बिहाफ पर इस प्रकार की बात करके पूरे यादव समाज का उन्होंने असम्मान किया है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता प्रेम भाई, नहीं 30 सेकंड, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है। इस तरीके की आप अगर बातें करेंगे वो भी समाजवादी पार्टी के मंच से, वो भी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि जिला अध्यक्ष महोदय के कहने का क्या तात्पर्य था। और दूसरी आवश्यक बात जो अभी आदरणीय पुरी जी ने बोली है कि भाई अगर मिस्टर अखिलेश यादव को लगता है ये गलत है और वो समझते हैं कि वो एक स्टॉन्च हिंदू हैं, तो उनको आकर के इस मामले में अब तक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था। कोई नहीं कह रहा कि आप एक पीसी करिए, आप आइए ना, आप आइए और एक छोटा सा ट्वीट लिख दीजिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस तरीके से बांटा नहीं जा सकता धर्म के आधार पर लोगों को। हम हिंदू थे, हैं और रहेंगे, और यादव हिंदू सनातन धर्म के एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनको आप कैसे मतलब वो कर सकते हो, अलग कर सकते हो, आप बताओ मुझे। ठीक है प्रेम जी, आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से 10 सेकंड में सर, उसके बाद मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि शिवराज सिंह यादव जो बोल रहे हैं वो पूरे समाज के बिहाफ से बोल ही नहीं सकते। सर, वो पूरे समाज को लेकर बोल रहे हैं, वो अपने कंधे से पूरे समाज पर तीर चला रहे हैं। अगर उनको ये बोलना था कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, अधिकार है, यादव कहां से आया, उनको ये बताने की जरूरत कहां थी। वो कहते हैं कि भाई साहब मेरा नाम शिवराज सिंह है और मैं हिंदू नहीं हूं। देखिए, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता हूं क्योंकि सनातन तो सबका स्वागत करता है। शिवराज सिंह यादव का ये अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते सर, उनका ये अधिकार नहीं है कि वो यादवों के लिए ये कहें कि यादव हिंदू नहीं है। क्या उनका ये अधिकार बनता है प्रेम जी? वो उन्होंने कहा क्या कि यादव हिंदू नहीं है? उन्होंने कहा मैं शिवराज सिंह यादव हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, ये कहा उन्होंने। आप कह रहे हैं कि उनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसको हम छीन नहीं सकते। प्रेम भाई वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनेता है, वो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और वो पूरे के पूरे यादव समाज के बिहाफ पर राजनेता का अधिकार नहीं है बोलने का। अपने अखिलेश यादव जी की नेतागिरी को चमकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वो सनातन हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की बातें करें, कोई हक नहीं है उनको इस प्रकार की वो बात करें। संदीप त्रिपाठी जी, पूरा हक है अपनी बात रखने का, कोई ये अधिकार छीन नहीं सकता। रुक जाइए संदीप त्रिपाठी जी, बोलिए। ममता जी रुक जाइए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, इनको सुना जाना चाहिए। मैं इसको ऑनर नहीं कर सकता हूं, प्लीज
आप पहले इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए कि ये जो वीडियो है, इसका ऑडियो और वीडियो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप अपने मुंह से बोल दीजिए संदीप जी, वो आपकी बात कही जाएगी। जब तक वेरीफाइड वीडियो आप प्लीज सोशल मीडिया से उठा के मत सुनाइए संदीप जी। आपको मालूम है एआई के जरिए आजकल क्या क्या किया जाता है। प्लीज आप अपनी बात कहिए, आपकी बात मैं ऑन एयर जाने दूंगा, लेकिन इस ऑडियो वीडियो की बात मैं ऑन एयर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि एआई का जमाना है। कौन किस वीडियो से क्या बुलवा दे रहा है और मॉर्फ करके क्या मैसेज डाल देता है वो पता नहीं चलता है। आपको मालूम है ये आपकी पार्टी के नेता के साथ भी होता है, ये बीजेपी की पार्टी के नेता के साथ भी होता है, समाजवादी पार्टी के नेता के साथ भी होता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है सर कि बिना वेरिफिकेशन के मैं उसको ऑन एयर नहीं जाने दूं। आप अपनी बात करिए संदीप जी। चलिए जी, ये मोदी जी हैं, उन्होंने एक भाषण में कहा कि पहले शौचालय बाद में देवालय। क्या पुरी जी इस बात से सहमत है? उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। वे ऑफ लाइफ में जो है जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर मेरी बात गलत निकल जाए मेरे ऊपर मुकदमा कर दिए। जयपुरी जी त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं क्या? या कोई और? त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। धीर मत होइए। क्या आपको लगता है कि भारत में शौचालय की आवश्यकता नहीं है? गुंडे है कि बाबा है? बाबा? अरे भैया, एक तो अपनी भाषा को लगाम लेकर बात करो, समझ गए त्रिपाठी जी? ये गुंडा बनाना, अगर मैं भैया जो त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हो, जरा तहजीब में बात करो, अभी सम्मान पूर्वक बात करो। बदतमीज गुंडे की तरह तो तेरा मुंह लग रहा है, कैसे बात कर रहा है भाई? तू है कौन तू भाई? ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है, कैसे बात करते हैं? अरे जो चैनल पर बैठकर साधु सन्यासियों के साथ गंभीरता से बात नहीं कर सकता, वो डिबेट में बैठने लायक नहीं है। ये कांग्रेस के नेता का चरित्र है, ये चरित्र कांग्रेस के नेता का, ये चरित्र कांग्रेस के नेता। शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड। देखिए, चाहे आप लोग टीवी पैनल में बैठे हों, चाहे सामाजिक मंच पर हों, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है एक नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, कि आप लोग जो बात कहते हैं उसका असर क्या होगा और उससे समाज कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मकसद सिर्फ बांटना है तो आप लोगों के बयान को, आप लोगों की बातों को गंभीरता से भी लिया जाएगा और उस पर बात भी होगी और आप पर आरोप भी लगेंगे और आपसे सवाल भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का संकल्प में